जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट स्पीति का मॉडल सेट नंबर 31 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। प्रश्न 1। सेन वंश के संस्थापक कौन थे और उनकी राजधानी कहाँ स्थित थी? ए. विजय सेन, दिल्ली। बी. बल्लाल सेन, मगध। सी. सामंत सेन, लखनौती। डी. लक्ष्मण सेन, पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामंत सेन, लखनौती। अतिरिक्त जानकारी। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। उनकी राजधानी लखनौती में स्थित थी, जो इस वंश के शासन का प्रमुख केंद्र बनी। प्रश्न 2। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए. दिल्ली। बी. आगरा। सी. फतेहपुर सीकरी। डी. अमरकोट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमरकोट। अतिरिक्त जानकारी। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। वे भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली मुगल शासकों में से एक थे। प्रश्न 3। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में किस तिथि को अपनाया गया? ए. 26 जनवरी 1950। बी. 24 जनवरी 1950। सी. 15 अगस्त 1947। डी. 27 दिसंबर 1911। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। अतिरिक्त जानकारी। ये राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने रचा है। प्रश्न 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी. बदरुद्दीन तैयबजी। सी. M.A. जिन्ना। डी. खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी। अतिरिक्त जानकारी। बदरुद्दीन तैयबजी को कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम के रूप में इतिहास बनाया। प्रश्न 5। मेहरौली दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ को किस शासक ने बनवाया था? ए. समुद्रगुप्त। बी. अशोक। सी. चंद्रगुप्त द्वितीय। डी. हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अतिरिक्त जानकारी। मेहरौली में स्थित ये लौह स्तंभ अपनी जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। प्रश्न 6। बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित एक दर्श पास है? ए. जास्कर। बी. धौलाधार। सी. पीर पंजाल। डी. काराकोरम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीर पंजाल। अतिरिक्त जानकारी। बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों में से एक है। प्रश्न 7। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? ए. भाग 10। बी. भाग 8। सी. भाग 9। डी. भाग 11। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 9। अतिरिक्त जानकारी। संविधान का भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का विवरण देता है। ये प्रावधान देश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 8। काकोरी कांड में किस स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? ए. अशफाक उल्ला खान। बी. रामप्रसाद बिस्मिल। सी. रोशन सिंह। डी. चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामप्रसाद बिस्मिल। अतिरिक्त जानकारी। काकोरी कांड एक ऐतिहासिक घटना थी जो 1925 में हुई थी। इस कांड में शामिल स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। प्रश्न 9। खरीफ की फसलें आमतौर पर किस मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती हैं? ए. उत्तरी पूर्वी मानसून। बी. पश्चिमी विक्षोभ। सी. दक्षिणी पश्चिमी मानसून। डी. शीतकालीन मानसून।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। अतिरिक्त जानकारी। खरीफ की फसलें जैसे कि चावल और मक्का की बुआई दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के प्रारंभ होने पर होती है। ये मॉनसून भारत में अधिकांश वर्षा लाता है। प्रश्न 10। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब क्या स्थिति उत्पन्न होती है? ए, जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है। बी, जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। सी, जब राज्य में चुनाव होने हों। डी, जब केंद्र सरकार चाहे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। अतिरिक्त जानकारी। राष्ट्रपति शासन एक आपातकालीन प्रावधान है। ये तब लागू होता है जब राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाना संभव नहीं रह जाता है। प्रश्न 11। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ए, 24 जनवरी 1950। बी, 27 दिसंबर 1911। सी, 15 अगस्त 1947। डी, 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 27 दिसंबर 1911। अतिरिक्त जानकारी। राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सेट नंबर 31 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।